एवरेज एज 9 स्टूडेंट्स की और उनके टीचर यानी अध्यापक की 13 वर्ष है। अगर एवरेज एज पहले 4 स्टूडेंट्स की 8 वर्ष है और आखिरी 5 स्टूडेंट्स की 12 वर्ष है, तो हमें बताना है कि टीचर की एज क्या है। तो देखो यहां पर है कहानी क्या कि जो 9 लोग हैं वो 9 स्टूडेंट्स हैं, राइट। सो 9 स्टूडेंट्स हैं और 9 स्टूडेंट्स के साथ क्या है, प्लस में टीचर है। अब स्टूडेंट्स के बारे में क्या बोला गया है कि जो 4 स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट 4, तो ये फर्स्ट 4 स्टूडेंट्स का एवरेज क्या है, 8 वर्ष है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि एज का एवरेज आपको 8 साल दिया है। लास्ट 5 का एवरेज क्या दिया हुआ है, तो लास्ट 5 का एवरेज 12 साल है। अब पहले 4 और आखिरी 5, प्लेनरी अखिल का एक डाउट है कि स्पीड और डिस्टेंस पर एलिगेशन लगाने पर दोनों में टाइम ही रेशियो आता है, क्यों? बेटा ये कॉन्सेप्ट में मैं समझाता हूं, अगर आप अर्जुना बैच में होते तो ये सवाल आप नहीं करते। खैर इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ये मैं क्लास के अंत में अगर आज टाइम मिलेगा तो बता दूंगा, वरना सेपरेट वीडियो इससे बना के कभी समझाऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला आता है वो आता है S1T1 प्लस S2T2 अपॉन T1 प्लस T2। अगर आप इस फॉर्मूले को कंपेयर करें A1W1 प्लस A2W2 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2, तो सिंपल अगर आप एनालॉजी बिल्ड करें तो W1 W2 की जगह यहां T1 और T2 आ जाता है, बात खत्म। A1 A2 की जगह यहां पर S1 S2 आ जाता है, दैट्स इट, ठीक। तो इतना काफी हो अभी समझने के लिए, बाकी विस्तार से अगर समझना है तो कभी और वीडियो बना के समझा दूंगा। अब देखिए यहां पर क्या है, तो ये भाई 9 बच्चे थे, 9 बच्चों का हिसाब यहां हो गया, 9 हो गए, यहां पर कोई ओवरलैपिंग नहीं है, 4 पहले के या 5 आखिरी के हो गया, और टीचर है साथ में, टीचर की एज पता नहीं है। ओवरऑल एवरेज मुझे क्या दिया हुआ है, 13। अब देखो एक काम कर सकते हैं, अगर ओवरऑल एवरेज मुझे 13 दिया हुआ तो 13 के रेस्पेक्ट में नेट डेविएशन इन 10 लोगों का 0 होना चाहिए, टीचर को मिला के। तो मैं यहां जाऊंगा, देखो ये -5 लेके बैठा है, यहां पर आप लिखिए -5। एवरेज के रेस्पेक्ट में ये वैल्यू 8 जो है ये -5 है या नहीं है, तो अब इस -5 को 4 से गुणा करो तो 5 चौके 20 आएगा, तो इसका नेट ओवरऑल डेविएशन -20 का है। जो 12 है ये -1 है, तो 5 इंटू -1 -5 है, तो आप देखोगे -25 हो गया टोटल। तो टीचर का एज +25 होना चाहिए, +25 का डेविएशन जब टीचर देगा तभी नेट डेविएशन 0 बनेगा। तो टीचर की एज कितनी हो गई, 13 एवरेज है, उससे 25 ज्यादा यानी 38 वर्ष। तो ये 38 वर्ष आप लगा सकते हैं, ये हो गया। पर इस सवाल का उत्तर हम नॉर्मल मेथड से भी लगा सकते हैं, सिंपल आएगा। देखो आप कहोगे 4 इंटू 8, इन 4 बच्चों का टोटल एज हुआ। ऐसे ही अगर मैं ये 5 इंटू 12 करूं तो ये 5 बच्चों का टोटल एज हुआ, टोटल 9 बच्चों का एज ये हो गया, प्लस टीचर की एज T है और ओवरऑल एवरेज 13 है, तो 13 है और 10 लोग हो गए ओवरऑल, सबको मिला के देखें तो यहां से अगर आप T की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा 130 -32 और -60। 130 में 60 घटाओगे 70 आएगा, और 70 में अगर आप 32 घटाओगे तो सीधे 38 आ जाएगा। तो ये भी सिंपल है, यहां पर इसलिए सिंपल है क्योंकि ये कैलकुलेशन आसान है। पर कुछ अन्य प्रश्नों में जब कैलकुलेशन आसान नहीं हो जाती है, कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाती है, तो वहां पर ये वाला मेथड, डिविजन वाला मेथड बेहतर होता है, क्योंकि यहां पर जैसे मान लिया डेसिमल में वैल्यूज आ जाए, ये 10 की जगह कुछ और हो जाए संख्या, है ना, तो गुणा करने में थोड़ा टाइम जाएगा। अदरवाइज यहां पर इस सवाल में ये मेथड भी ठीक है कि टोटल सम को बराबर करके सॉल्व कर।